मानव शरीर और चेतना तीन गुणों से जुड़ी हुई है। शरीर जहाँ वात, पित्त और कफ से जुड़ा है, वहीं वात अंतरिक्ष और वायु से बना है, पित्त अग्नि और जल से बना है और कफ जल और पृथ्वी से बनते हैं। वही चेतना तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से जुड़ी हुई है। मनुष्य में ये क्षमता है कि वह अपनी चेतना के स्तर को अपनी क्षमता के हिसाब से प्रभावित कर सकता है। चेतना से जुड़े ये तीन गुण हर मनुष्य में किसी न किसी अनुपात में मौजूद होते हैं और मनुष्य में ये क्षमता है कि वह श्रेष्ठ गुण को अपनी चेतना में स्थान दे सकता है। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये तीन गुण आपके व्यक्तित्व, प्रकृति और कर्म का निर्माण करते हैं। लेकिन मनुष्य के लिए कौन सा गुण सही है, ये जानने के लिए आपको इन तीनों गुणों को समझना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण क्या होते हैं। सतोगुण क्या है? सतोगुण सच्चाई और अच्छाई का गुण है। यह वह गुण है जो आध्यात्मिक लोगों का गुण होता है, क्योंकि ये खुशी, शांति, कल्याण, स्वतंत्रता, प्रेम, करुणा, संभाव, ध्यान, आत्मनियंत्रण और संतुष्टि, कृतज्ञता, निर्भयता, निस्वार्थता आदि से जुड़ा होता है। इसका स्तर ज्ञान के जरिए उठा सकते हैं। इसके अलावा सात्विक भोजन करके, यौगिक लाइफ स्टाइल अपनाकर, सकारात्मक और आनंदपूर्ण स्थिति अपनाकर आप स्वयं में सतोगुण को बढ़ा सकते हैं। रजोगुण क्या है? रजोगुण गति और परिवर्तन की एक अवस्था है जो लालसा, लगाव और आकर्षण से जुड़ी है। रजोगुण आपके कर्मों से जुड़ा है और यह बड़ी ही मजबूती से आपको आपके कर्मों के परिणामों से बांधता है। रजोगुण क्रोध, चिंता, भय, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, तनाव, अराजकता आदि से जुड़ा होता है। रजोगुण कम करने के लिए राजसिक भोजन के सेवन से बचना चाहिए। इसके अलावा वो भौतिक सुख जो आपको आकर्षण और लालसा से बांधते हैं, उनका त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। तमोगुण क्या है? तमोगुण अंधकार और निष्क्रियता से जुड़ा हुआ है। तमोगुण अज्ञानता के कारण जन्म लेता है। तामसिक गुण में आलस्य, घृणा, संदेह, अपराध बोध, शर्म, लत, उदासीनता, भ्रम और शोक इत्यादि आते हैं। तमोगुण को कम करने के लिए तामसिक भोजन से बचें और इसके अतिरिक्त अधिक सोना, अधिक खाना, निष्क्रियता और डरावनी स्थिति से भी परहेज करें। गीता में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का वर्णन मिलता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सतोगुण सुख से जुड़ा है, रजोगुण कर्म से और तमोगुण अज्ञानता से। एक गुण ऊपर उठने के लिए बाकी दो गुणों को दबाता है। जैसे कि अगर आपको सतोगुण का स्तर ऊपर उठाना है तो आपको बाकी के दो तमोगुण और रजोगुण को दबाना होगा। सतोगुण बढ़ता है जब शरीर के इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा उत्पन्न होती है। मनुष्य में तमोगुण के बढ़ने पर अंधकार और अज्ञानता जन्म लेती है। जब मनुष्य सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो दिव्य लोक अर्थात स्वर्ग को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु प्राप्त करने वाला व्यक्ति मनुष्य योनि में जन्म लेगा तथा तमोगुण के बढ़ने पर मृत्यु प्राप्त करने वाला व्यक्ति कीट, पशु आदि योनियों में जन्म लेता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सतोगुण सुख, ज्ञान और वैराग्य जैसे निर्मल फल देता है। रजोगुण फल में दुख देता है एवं तमोगुण का फल अज्ञानता है। इसलिए मनुष्य का सतत प्रयास होना चाहिए कि वह सतोगुण को अपने जीवन में स्थान दे और उस पर काम करे।